ये देखिए गोभी के पराठे। प्याज अब भून चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसमें डालते हैं हल्दी, मसाला, गरम मसाला ज़्यादा नहीं, आधा टेबल स्पून। फिर हम इसमें डालते हैं मंगरेल, अजवाइन डालते हैं हल्का सा, हथेली की मदद से। और कस्तूरी मेथी डाल देते हैं। टमाटर डाल देते हैं, नमक डालेंगे, स्वाद के हिसाब से, और इसे हम कुछ देर के लिए ढक देंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। अब देखते हैं, ये देखिए मसाला बिल्कुल पक चुका है, आप देख सकते हैं। खुशबू अभी से आने लगी अच्छी सी। अब इसमें हम डालते हैं कद्दूकस किया हुआ गोभी। मिला लेंगे, डाल देंगे हरी धनिया बारीक कटी हुई, ये हमने इसमें धनिया डाल दी। डाल दिया है। अब गोभी को कुछ देर के लिए पकाने तक हम आटा गूंद लेते हैं पराठे के लिए। तो देखिए पराठे के लिए हमने आटा लिया हुआ है, गेहूं का आटा। इसमें हम थोड़ा सा डाल देते हैं चावल का आटा, चावल का आटा, और डालते हैं थोड़ा बेसन। आप सिर्फ गेहूं का आटा, चावल का आटा और चने का बेसन डाल दिया। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो, बेसन ना हो, तो आप सिर्फ गेहूं का आटा भी प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी पराठा टेस्टी बनेगा। और इसमें हम डालते हैं हल्का सा नमक, इसे आप नॉर्मल पानी से भी भून सकते हैं, लेकिन अगर आप गुनगुने पानी से भूनेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा बनेगा पराठा। इसे हम भून लेते हैं। आटा भून के तैयार हो गया। आटा भून गया, देख लेते हैं हमारा स्टफ तैयार हुआ। होगी, ये देखिए गोभी बिल्कुल पक चुकी है, थोड़ा तेज आंच पे
कर देंगे और कुछ देर इसको ठंडा होने तक थोड़ा बड़ा कर देंगे। फिर इसमें जो हमने गोभी के पराठे के लिए स्टफ तैयार किया है इसे इसमें भर लेंगे। भरने के बाद इसे अच्छे से इसमें चारों तरफ से गोभी का पराठा तैयार। हमारा गोभी का गरम गरम पराठा तैयार। इसे हम टमाटर की चटनी, सॉस, जिससे भी आपकी इच्छा हो आप खा सकते हैं। ये हमने पराठे पर, आप इसके लिए देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। देसी घी या रिफाइंड, इसमें भी आपकी सुरक्षा